हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। एग्ज़ाम धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है ना, तो सभी को टेंशन भी होती है, एग्ज़ाम की एंजाइटी तो होती है। तो फॉर्म भी फिल कर दिए होंगे सभी ने, जिसने नहीं किए हैं कर दो जल्दी से, अब तो लास्ट डेट भी आने को ही है। और कितना लेट करोगे, कर दो सभी लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टीचिंग मेथड्स, टीचिंग अप्रोचेज जो इंग्लिश में यूज होते हैं। ठीक है, मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश और अप्रोचेज। एक क्लास हम कर चुके हैं, हम चल रहे हैं सीबीएसई की ऑफिशियल साइट पे जो सिलेबस दिया गया है इंग्लिश का, उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। ठीक है, तो कल हमने पढ़े थे प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश यानी प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, सॉरी मैगजीम्स ऑफ टीचिंग, और हमने पढ़ा था लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज लर्निंग। तो सारी चीज़ों पे हमने बात की थी। आज हम करने वाले हैं मेथड्स और अप्रोचेज। ठीक है, तो सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश यानी इंग्लिश पढ़ाने के क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, ये मेथड है। डायरेक्ट मेथड, ये दोनों ओल्डेस्ट मेथड हैं। डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, बाइलिंगुअल मेथड और ऑडियो लिंगुअल मेथड। सारों पे एक एक करके हम बातें करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो मेथड है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। ठीक है, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्लासिकल मेथड। इस मेथड को क्लासिकल मेथड भी बोला जाता है, ओल्डेस्ट मेथड भी बोला जाता है, और ये ट्रेडिशनल मेथड भी इसे कहा जाता है। कहीं ना कहीं पूछ लेता है कि ट्रांसलेशन कम मेथड दे देगा, उसमें ऑप्शन में दे देगा 4 ऑप्शन, तो इसे क्लासिकल मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, वर्ड वोकेबलरी इज द साउल ऑफ दिस मेथड, यानी वर्ड वोकेब जो है वो इस मेथड की जो है साउल है, यानी आत्मा एक तरह से। ट्रांसलेशन ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस डन इन मदर टंग। जो भी हर एक वर्ड की, हर एक फ्रेजेस की जो ट्रांसलेशन है, जो अनुवाद है, वो कैसे है? मदर टंग में, यानी मदर टंग का भी यूज इसमें है। ठीक है, ग्रामर इज टॉट डिडक्टिवली, यानी ग्रामर को कैसे पढ़ाया जाएगा? डिडक्टिवली, यानी रूल टू एग्जाम्पल, रूल टू एग्जाम्पल। ठीक है, मोर एम्फेसिस ऑन मेमोराइजिंग रूल्स एंड वर्ड मीनिंग, यानी ज्यादा जो ध्यान दिया गया है वो रूल्स को याद करने पे और वर्ड मीनिंग याद करने पे ध्यान दिया गया है, यानी एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान है। ठीक है, इस मेथड में एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान दिया गया है। ठीक है, रोल ऑफ मदर टंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो मदर टंग का रोल है, यानी हमारी जो मातृभाषा है, क्षेत्रीय भाषा या होम लैंग्वेज, जो भी हमारी मदर टंग है सभी की, उस पे ज्यादा ध्यान दिया गया है, क्योंकि इसी से ट्रांसलेशन होता है। इसमें क्या है, जैसे कि मैं हिंदी बोल रही हूँ, ठीक है, इंग्लिश पढ़ा रही हूँ और हिंदी में बता रही हूँ, तो ये क्या है? ट्रांसलेशन चल रहा है। पढ़ा तो इंग्लिश रही हूँ, बता रही हूँ हिंदी में, तो ये क्या है? इसलिए मदर टंग इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रांसलेशन के लिए मदर टंग का यूज है। इट इज अननेचुरल मेथड, कुछ अननेचुरल भी है, ये इस तरह से भी है। बेस्ड ऑन द मैगजिम्स ऑफ नॉन टू अननोन, इस वाले मैगजिम्स पे ये बेस्ड है नॉन टू अननोन, यानी ज्ञात से अज्ञात की तरफ, पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को बच्चे के जोड़ना। ठीक है, स्ट्रेस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग, ज्यादा जो ध्यान दिया गया है वो दिया गया है रीडिंग और राइटिंग पे, यानी पढ़ने पे और लिखने पे ज्यादा फोकस किया गया है। ठीक है, टेक्स्ट बुक प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, टेक्स्ट बुक का भी रोल इसमें रखा गया है, एक महत्वपूर्ण रोल टेक्स्ट बुक का रखा गया है। ठीक है, ये एक तरह से टीचर सेंटर्ड मेथड है। कैसा है? टीचर सेंटर्ड मेथड है और ओल्डेस्ट मेथड है। हमारा पेन नहीं चल रहा है। टीचर सेंटर्ड मेथड है और ओल्डेस्ट मेथड है। ठीक है, फिर बात करते हैं डायरेक्ट मेथड की। इससे भी कभी ना कभी पूछ लेता है क्वेश्चन। इट इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल मेथड, इनके अलग अलग नाम भी हैं, मतलब रख के दे देता है क्वेश्चन में। नेचुरल मेथड, रिफॉर्म मेथड भी बोला जाता है इसे, और बर्लीज मेथड भी बोलते हैं, और मदर्स मेथड और लुक एंड से मेथड, ये इसके इतने सारे नाम हैं, लेकिन सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है नेचुरल मेथड, रिफॉर्म मेथड। ठीक है, ग्रामर इज टॉट इंडक्टिवली एंड इनडायरेक्टली थ्रू एग्जाम्पल्स, इसमें ग्रामर को कैसे पढ़ाया जाता है? इंडक्टिवली, यानी पहले एग्जाम्पल दिए जाते हैं, फिर उसके बाद रूल्स पे जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स के थ्रू, एग्जाम्पल से रूल्स की तरफ जाते हैं, तब ऐसे ग्रामर इसमें पढ़ाई जाती है। ठीक है, ग्रामर पढ़ाती बार क्या करेंगे? पहले तो एग्जाम्पल देंगे, फिर उसके नियम पे जाएंगे। ठीक है, नो प्लेस फॉर मदर टंग ट्रांसलेशन, इसमें मदर टंग का कोई यूज नहीं है। जैसे उसमें ट्रांसलेशन कर रहे थे ना मदर टंग से, इसमें ट्रांसलेशन नहीं करेंगे मदर टंग में। एक्सेसिव यूज ऑफ TLM, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल का ज्यादा यूज है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल का ज्यादा यूज है। पेन चेंज करना पड़ेगा, शायद ये कलर आपको दिख नहीं रहा होगा, है ना।
टीचिंग लर्निंग मटेरियल का ज़्यादा यूज है, ठीक है। स्ट्रेस इज लेड ऑन स्पीकिंग एंड लिसनिंग, ज़्यादा जो ध्यान दिया गया है, ज़्यादा जो जोर दिया गया है वो बोलने पे और सुनने पे दिया गया है, ठीक है। रोल ऑफ अ टीचर इज इम्पोर्टेंट, टीचर का रोल जो है इम्पोर्टेंट है यानी महत्वपूर्ण है। टीचर का जो कॉन्स्टेंट पार्टिसिपेशन है इसमें, ज़्यादा फोकस कम्युनिकेशन पे दिया गया है और टारगेट लैंग्वेज पे यानी इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस दिया गया है, यानी टारगेट लैंग्वेज जैसे कि इंग्लिश है, ठीक है। यूज ऑफ मदर टंग और नेटिव लैंग्वेज डिस्करेज, यानी ना के बराबर या बिल्कुल भी यूज नहीं हुआ है मदर टंग का, ठीक है। ज़्यादा जो यूज है वो है टारगेट लैंग्वेज का, ठीक है। टारगेट लैंग्वेज पे ही ध्यान दिया गया है, ठीक है। ये कौन सा मेथड है? डायरेक्ट मेथड, इसे नेचुरल मेथड या रिफॉर्म मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। फिर है डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, इट वाज डिवाइस्ड बाय डॉक्टर माइकल वेस्ट, यानी डॉक्टर माइकल वेस्ट ने दिया, इन्हीं अपने ही नाम पे इन्होंने मेथड रख लिया है। ये जो है डायरेक्ट मेथड के अगेंस्ट है, इसमें जो है साइलेंट रीडिंग पे फोकस किया गया है, यानी बाकी स्किल को छोड़ के सिर्फ एक साइलेंट रीडिंग या फिर रीडिंग पे ही फोकस किया गया है, ठीक है। रीडिंग पे ही ध्यान दिया गया है। इट फेवर्स जुडिशियस यूज ऑफ मदर टंग, यानी मदर टंग का भी यूज है। इट इग्नोर्स द स्किल ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग, इन तीनों को इग्नोर कर दिया गया है, ठीक है। यानी LSW को इग्नोर कर दिया गया है, सिर्फ एक ध्यान एक ही स्किल पे, रीडिंग पे, वो भी साइलेंट रीडिंग पे, ठीक है। तो पूछ लेता है कभी कभार। फिर है बाइलिंगुअल मेथड, इट वॉज डेवलप्ड बाय CJ डॉडसन, द हेल्प ऑफ मदर टंग इज ऑल्सो टेकन हेयर अलोंग विद द टारगेट लैंग्वेज, यानी इसमें क्या होता है, जो टारगेट लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, जैसे इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो उसके साथ साथ मदर टंग का भी यूज करते हैं। जैसे कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, मैं हिंदी का भी यूज कर रही हूँ, तो मेरा जो मेथड है पढ़ाने का वो कैसा है? बाइलिंगुअल, यानी मैं हिंदी भी पढ़ा रही हूँ, इंग्लिश भी पढ़ा रही हूँ, यानी बोल हिंदी में रही हूँ, पढ़ा इंग्लिश में रही हूँ, ठीक है। तो क्या है? द हेल्प ऑफ मदर टंग इज ऑल्सो टेकन हेयर अलोंग विद द टारगेट लैंग्वेज, यानी टारगेट लैंग्वेज के साथ मदर टंग का भी यूज है इस मेथड में, ठीक है। जो ज्यादा फोकस है वो टारगेट लैंग्वेज पे है, ज्यादा जो फोकस है वो टारगेट लैंग्वेज पे है, ठीक है। जैसे कि इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश पे ही ज्यादा फोकस है, ठीक है। चिल्ड्रंस आर नॉट अलाउड टू यूज द मदर टंग, यानी लेकिन बच्चों को अलाउड नहीं है मदर टंग बोलने के लिए, टीचर जरूरत पड़ने पे यूज कर सकती है, सिर्फ टीचर यूज कर सकती है जब जरूरत हो, ठीक है, समझाने के तौर पे। इन दिस मेथड स्टेटमेंट इज सेड ट्वाइस, फर्स्ट इन टारगेट लैंग्वेज देन इन मदर टंग, सैंडविच इन बिटवीन इट इज कॉल्ड सैंडविच टेक्निक्स। मैं बताती हूँ कि सैंडविच टेक्निक क्या होता है। देखो जैसे कि टीचर ने कहा आई एम बिजी में, यानी मैं व्यस्त हूँ, ठीक है, मैं व्यस्त हूँ, ठीक है, मैं व्यस्त हूँ। फिर दोबारा बोला आई एम बिजी, ठीक है। तो ये क्या है? सैंडविच टेक्निक है, यानी एक लेयर बनी, फिर उसके बाद फिर हिंदी यूज करी, बीच में क्या है? मदर टंग यूज करी, फिर दोबारा से रिपीट करा आई एम बिजी, ठीक है। तो ये क्या है? सैंडविच टेक्निक, यानी सैंडविच में सैंडविच इतना मोटा होता है, सभी ने खाया है, उसके अंदर कितनी लेयर होती है, उसके अंदर टिक्की भी रखी होती है, आलू प्याज जो भी कुछ टमाटर सब वगैरह उसके अंदर रख देते हैं। तो क्या होता है? जैसा सैंडविच होता है इसी तरह से क्वेश्चन की लेयर बन जाती है। पहले टीचर बोलेगी आई एम बिजी, फिर मदर टंग यूज करेगी, हिंदी में बताएगी, फिर दोबारा बोलेगी आई एम बिजी, इसी तरह से इसे सैंडविच टेक्निक बोलते हैं, ठीक है। अब दोबारा पढ़ते हैं। इन दिस मेथड स्टेटमेंट इज सेड ट्वाइस, यानी स्टेटमेंट क्या है? दो बार बोला जाता है, पहले टारगेट लैंग्वेज में यानी इंग्लिश में बोल दिया, फिर उसके बाद मदर टंग में यानी हिंदी में बोल दिया, फिर उसके बाद चाहे मदर टंग में बोलो, तो इसे क्या बोलते हैं? सैंडविच, यानी बीच में क्या है? सैंडविच रख दिया, तो इसे क्या बोलते हैं? सैंडविच टेक्निक, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। सैंडविच टेक्निक से क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। ये किसके अंदर है? बाइलिंगुअल मेथड के अंदर है, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑडियो लिंगुअल मेथड फोकस ऑन साउंड एंड सेंटेंस, जो फोकस है इसमें वो किसके ऊपर है? साउंड के ऊपर और सेंटेंस के ऊपर, ठीक है। स्ट्रक्चर पैटर्न्स आर टॉट यूजिंग रिपीटेटिव ड्रिल्स, जो भी स्ट्रक्चर सेंटेंस जो भी कुछ पढ़ाया जा रहा है फोकस किस चीज पे? ड्रिल पे, रिपीटिशन पे, ओरल ड्रिल्स पे, भाई पेन क्यों नहीं चल रहा? ओरल ड्रिल्स पे फोकस है, प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस पे फोकस है, ठीक है। तो ये इसमें पॉइंट इंपोर्टेंट है कि इसमें फोकस किस पे? ओरल ड्रिल्स पे, ठीक है। ग्रामर जो है, ग्रामर इज टॉट इंडक्टिवली, यानी ग्रामर को कैसे पढ़ाया जा रहा है? इंडक्टिवली, यानी इनडायरेक्टली, एग्जाम्पल टू रूल, पहले एग्जाम्पल बताए जा रहे हैं, फिर उसके बाद रूल बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा मेथड हुआ? ऑडियो लिंगुअल मेथड, ठीक है। आगे चलते हैं।
इनसे ज्यादा डीप से क्वेश्चन आते नहीं है, ऊपर ऊपर से ही पूछता है, ठीक है। अप्रोचेस फॉर टीचिंग लैंग्वेज, टीचिंग इंग्लिश, यानी कुछ अप्रोचेस भी हैं इंग्लिश को पढ़ाने की। स्ट्रक्चरल अप्रोच, फोकस ऑन द सेंटेंस पैटर्न स्ट्रक्चर फ्रॉम द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज, यानी जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसका एक स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, एक फॉर्म में होना चाहिए, ऑर्डर हो LSRW, यानी लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग, स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग, इस रिदम में पढ़ानी है, ठीक है, ठीक है। लर्निंग कैसी होनी चाहिए, एक स्ट्रक्चर में होनी चाहिए, एक ऑर्डर में होनी चाहिए, LSRW की फॉर्म में होनी चाहिए। सेलेक्टेड एंड ग्रेडेड स्ट्रक्चर्स आर टॉट इन अ मीनिंगफुल सिचुएशन, यानी जो भी मटेरियल, जो वोकैब है, जो भी कुछ पढ़ा रहे हैं वो कैसे पढ़ाना है, पहले सेलेक्ट करना है और ग्रेड में करना है। ग्रेडेड यानी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स रखना है, आसान से कठिन की तरफ रखना है जो मटेरियल हम सेलेक्ट कर रहे हैं। और कैसे पढ़ाना है, एक मीनिंगफुल सिचुएशन में पढ़ाना है, ठीक है। मीनिंगफुल सिचुएशन कैसे होगी, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट करके, ठीक है। ऑल द 4 बेसिक स्किल्स आर गिवन इक्वल इंपोर्टेंस, सारी स्किल्स को इंपोर्टेंस दिया गया है स्ट्रक्चरल अप्रोच में। एम्फेसिस ऑन लर्निंग अ लैंग्वेज इन कंटेक्स्ट एंड सिचुएशन विच मेक्स लर्निंग स्टेबल एंड एंजॉयबल, यानी ज़्यादा जो ध्यान दिया गया है वो कि लैंग्वेज को कैसे पढ़ाना है, संदर्भ में पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कंटेक्स्ट में, बच्चे के कंटेक्स्ट में पढ़ाना है। इस तरह की सिचुएशन देनी है कि बच्चे जो है स्टेबल कर सकें लर्निंग को और एंजॉय कर सकें, ठीक है। संदर्भ यानी बच्चे की रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ाना है, रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ाना है। डे टू डे एग्जाम्पल्स देने हैं, ठीक है, डे टू डे एग्जाम्पल्स देने हैं। तो ये कौन सी हुई, स्ट्रक्चरल अप्रोच, ठीक है। आगे चलते हैं, सिचुएशनल अप्रोच। क्या है सिचुएशनल अप्रोच, यानी सिचुएशन बेस्ड बच्चे को पढ़ाना है। अब देखेंगे कैसे। सिचुएशन कैसी भी हो सकती है, रियल लाइफ सिचुएशन भी हो सकती है, यानी हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई, बच्चों की जिंदगी से जुड़ी हुई। जैसे कि बच्चों को फील्ड ट्रिप लेके जाते हैं तो रियल लाइफ उन्हें ऑब्जर्व करने को मिलता है, रियल एग्जांपल्स दे सकते हैं और आर्टिफिशियल सिचुएशन भी उनके सामने रख सकते हैं। जैसे कि इमेजिन, मैं तुम्हें इमेजिन कर सकती हूँ या तुम भी कुछ इमेजिन कर सकते हो, तो ये क्या है, आर्टिफिशियल सिचुएशन, यानी अनुमान के बेस पे, इमेजिन के बेस पे, ठीक है। सिचुएशंस आर गिवन टू चाइल्ड टू लर्न इंग्लिश एज यूजिंग पिक्चर्स, यानी बच्चे को इस तरह की सिचुएशंस दी जाए कि इंग्लिश को कैसे यूज कर सके, पिक्चर्स के थ्रू पढ़ा सकें, यूजिंग फ्लैश कार्ड दिखा सकें, क्वेश्चंस पूछ सकें टीचर्स बच्चे से, बच्चे टीचर्स से, चार्ट्स दिखा सकें, ऑब्जेक्ट और टेबल्स बच्चे को दिखा सकें, ठीक है। इस तरह की सिचुएशंस दे सकें उन्हें। तो ये कौन सी है, सिचुएशनल अप्रोच, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर है कम्युनिकेटिव अप्रोच। क्या है, कम्युनिकेटिव अप्रोच। फोकस ऑन यूज ऑफ लैंग्वेज, यानी फोकस किस पे है, लैंग्वेज पे, यानी भाषा पे। इंटरेक्टिव प्रोसेस है, इंटरेक्शन हो रहा है टीचर और स्टूडेंट का, टीचर्स और स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन हो रहा है एक्टिवली, यानी टीचर्स भी पार्टिसिपेट अच्छे से कर रहे हैं और स्टूडेंट भी। क्या है, इंटरेक्शन हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है और एक दूसरे से सीख रहे हैं। डेवलप LSRW, यानी स्किल्स का डेवलप हो रहा है, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग, ठीक है। नो स्ट्रेस ऑन ग्रामर, ग्रामर पे कोई जोर नहीं है कि ग्रामर ही आपको यूज करनी है, इंग्लिश की क्लास है तो इंग्लिश में बोलना है, तो ऐसा कोई जोर नहीं है, ठीक है। प्रोवाइड डायग्नोसिस एंड रिमेडियल टीचिंग, यानी पहले पढ़ा रहे हैं फिर उसके बाद डायग्नोज कर रहे हैं, देख रहे हैं कि बच्चे की कहाँ कमी रह गई है, कहाँ उसे समझ नहीं आ रहा है, कहाँ उसके गैप्स रह गए हैं, फिर उसे रिमेडियल टीचिंग दे रहे हैं, यानी उसके गैप्स को फिल कर रहे हैं, जो उसे समझ नहीं आ रहा है या तो दोबारा पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है। तो डायग्नोसिस भी कर रहे हैं और रिमेडियल भी दे रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन है, यानी बच्चों का भी पार्टिसिपेशन है और टीचर्स का भी पार्टिसिपेशन है, सब एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। फोकस कर रहे हैं LSRW पे, यानी स्किल्स पे फोकस किया जा रहा है बच्चे की, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो ये चाइल्ड सेंटर्ड है, यानी बच्चे के अकॉर्डिंग है, बच्चा केंद्र में है, ठीक है। टीचर क्या है, एक गाइडर की तरह वर्क कर रहा है इस मेथड में। ये कौन सा है, कम्युनिकेटिव अप्रोच, यानी कम्युनिकेशन से, जैसे हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो नाम से ही पता चल रहा है कम्युनिकेटिव अप्रोच है, बच्चे टीचर्स एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर है इक्लेक्टिक अप्रोच। इक्लेक्टिक अप्रोच
टीचर यूजेज अ वेराइटी ऑफ मेथड्स, इसमें क्या करता है टीचर, तरह तरह के मेथड्स यूज करता है, स्ट्रेटेजीज यूज करता है, बहुत सारी मेथडोलॉजीज यूज करता है, अलग अलग अप्रोचेज यूज करता है इंग्लिश की, ठीक है। बच्चों की एम के अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग और अपने टीचिंग स्टाइल को भी चेंज करने की कोशिश करता है, ठीक है। अपने स्टाइल को चेंज करेगा जैसा बच्चों को पसंद है, उनकी नीड के अकॉर्डिंग, एबिलिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, और नए नए मेथड से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये कौन सी है, इक्लेक्टिक अप्रोच। फिर है टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स यानी टीपीआर। टीपीआर इज एन अप्रोच टू टीचिंग अ सेकेंड लैंग्वेज बेस्ड ऑन लिसनिंग लिंक टू फिजिकल एक्टिविटीज, यानी जो सुन रहे हैं और उसके साथ साथ क्या कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं। जैसे कि छोटी क्लासेस में क्या होता है, पोएम सुनाते हैं, तो पोएम के साथ टीचर भी एक्टिविटीज करती है और बच्चे भी एक्टिविटीज करते हैं। अब मछली जल की रानी सुना रही है तो मछली बन के दिखाएगी, टीचर भी ऐसे करती हैं एक्टिविटीज और बच्चे भी करते हैं, तो वो फिजिकली रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फिजिकली रेस्पॉन्स कर रहे हैं, ठीक है। विच आर डिजाइंड टू रीइंफोर्स कॉम्प्रिहेंशन, जिससे कि अच्छे की फीडबैक मिल सके, बच्चे सीख सकें, तो इसमें क्या है, फिजिकल एक्टिविटीज की जाती हैं, ठीक है। फिर है नेचुरल अप्रोच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्रेशन ने दिए, पिछली बार इससे हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया है, चाहे इंग्लिश आपकी लैंग्वेज फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, हर बार इससे क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़नी है। नेचुरल अप्रोच किसने दिया, एसडी क्रेशन ने, ठीक है, किसने दिए, एसडी क्रेशन ने। इन्होंने सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन की बात की है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन की बात क्या है, किसने की है, क्रेशन ने, ठीक है, स्टीफन क्रेशन ने। इन्होंने 5 हाइपोथेसिस दिए हैं इसमें। फर्स्ट है द एक्विजिशन लर्निंग डिस्टिंक्शन हाइपोथेसिस। इट स्टेट दैट कॉम्प्रिहेंसिबल सेकेंड लैंग्वेज कैन बी बेस्ट लर्न थ्रू इनफॉर्मल इम्प्लिसिट एंड सबकॉन्शियस लर्निंग, यानी ये बात क्या कर रहे हैं, जो भी एक्विजिशन हम कर रहे हैं, एक्विजिशन होता है अर्जित, यानी अर्जन करना, ठीक है, क्या करना है, अर्जन। और अर्जन हम कैसे करते हैं, इनफॉर्मली भी कर सकते हैं, यानी हमें कोई स्कूल की जरूरत तो पड़ती नहीं, अगर हम कुछ भी एक्वायर कर रहे हैं, जैसे कि हम हिंदी सीख रहे हैं तो हम ऐसे ही सीख लेते हैं। तो स्टीफन कहते हैं कि एक्विजिशन जो है इनफॉर्मली हो जाती है और सबकॉन्शियस लर्निंग होती है, यानी इसमें कोई एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, ना स्कूल की जरूरत, ना रूल्स की, ना ग्रामर की, किसी भी तरह की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसा स्टीफन कहते हैं, ठीक है। तो सबकॉन्शियस लर्निंग की बात कौन करता है, स्टीफन क्रेशन, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, स्टीफन क्रेशन, ठीक है। आगे चलते हैं, नेचुरल ऑर्डर ऑफ एक्विजिशन हाइपोथेसिस। नेचुरल ऑर्डर ऑफ एक्विजिशन हाइपोथेसिस, अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस होता है परिकल्पना, ठीक है। द सेकेंड लैंग्वेज लर्नर्स एक्वायर फॉर्म्स द प्रेडिक्टेबल ऑर्डर ऑफ LSRW, यानी लैंग्वेज जो याद कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, उसे कैसे सीख रहे हैं, एक ऑर्डर में, एक नेचुरल ऑर्डर में, यानी LSRW यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, जो एक नेचुरल ऑर्डर है, इसी तरह लैंग्वेज को सीख रहे हैं। ये बात करते हैं सेकेंड लैंग्वेज ही, ठीक है। मॉनिटर हाइपोथेसिस, द हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट एक्विजिशन प्रोसेस मॉनिटर्स फ्लुएंसी इन सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग, यानी कोई भी चीज हम मॉनिटर करते हैं, कुछ भी हम देखते हैं तो हमें क्या है, देख के हम सीख लेते हैं और हमारी फ्लुएंसी भी आ जाती है, ठीक है। तो हमारी क्या है, लैंग्वेज लर्निंग अच्छी हो जाएगी, ठीक है। द इनपुट हाइपोथेसिस इट स्टेट्स दैट कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट मेक सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग फास्ट, यानी क्या है, सेकेंड लैंग्वेज अच्छे से हम सीख सकते हैं, ठीक है। ये भी पूछ सकता है कि इनपुट जो है, इनपुट कॉम्प्रिहेंसिबल किसने दिया है, पूछ नहीं सकता है, सॉरी पूछा हुआ है, आया हुआ है, ठीक है, आया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट की बात करते हैं स्टीफन क्रेशन, ठीक है, स्टीफन क्रेशन, ठीक है। इनपुट होता है सीखना, यानी अपने अंदर एक तरह से अपने बिहेव मिलाना, ठीक है। फिर अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। अफेक्टिव क्या होता है, हमारे संवेग, हंसना, रोना, दुखी होना, ठीक है, चिंता करना, फ्रस्ट्रेशन करना, तो हमारे संवेग आ जाते हैं इसके अंदर। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस लर्नर्स विद सेल्फ एस्टीम हाई लेवल्स ऑफ कॉन्फिडेंस एक्वायर सेकेंड लैंग्वेज फास्टर। क्या कहते हैं स्टीफन क्रेशन कि जो बच्चा आत्मविश्वास के साथ सीखता है, सेल्फ एस्टीम होता है जो आत्मविश्वास के साथ सीखता है, कॉन्फिडेंस के साथ सीखता है, कोई भी चीज़ अगर हम कॉन्फिडेंटली सीखने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा लेवल भी हाई है, हम मोटिवेट भी हैं सीखने के लिए, हम मोटिवेट भी हैं, ठीक है, क्यूरियस भी हैं हम सीखने के लिए, तो हम उस चीज़ को ज़्यादा जल्दी सीख पाते हैं, ठीक है। हम लैंग्वेज, इन्होंने लैंग्वेज की बात की है, तो लैंग्वेज को क्या है, जल्दी से एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है।
जैसे कि आप हैं, अगर आप अपने मन में सोच रहे हैं कि मैं सीटेट पास कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो मैं कर ही लूँगा, ठीक है। आपके अंदर कॉन्फिडेंट है कि 1 महीना आप तैयारी की, सीटेट को ऐसे पास कर देंगे, तो आप कर लेंगे। लेकिन क्या है, फिल्टर हाइपोथेसिस क्या है कि अगर आप पहले ये सोच लेंगे यार सीटेट में तो 5 सब्जेक्ट हैं, 5 में अलग अलग 15-15 की पेडागोजी है, 15 का कंटेंट है, मैं कैसे पढ़ूंगा, कैसे करूंगा, तो क्या है, आपका जो है मेंटल ब्लॉक हो जाएगा, है ना। तो आप बिल्कुल भी नहीं, आपकी जो है लर्निंग भी रुक जाएगी, ठीक है, आपकी लर्निंग रुक जाएगी, मेंटली ब्लॉक हो जाओगे और आप धीरे धीरे आपकी लर्निंग जो है कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये संवेग क्या है, अगर ये संवेग कम होंगे तो लर्निंग अच्छी होगी। अगर ये थॉट्स आपके माइंड में कम आएंगे कि नहीं मैं तो कर सकता हूँ, नहीं मैं डरूंगा नहीं, तो क्या है, आपकी लर्निंग बढ़ सकती है। लो फिल्टर इज अचीव्ड थ्रू लो एंजाइटी, रिलैक्सेशन एक्सेट्रा, ठीक है। यानी जो ये आपके दिमाग में थॉट है, अगर ये कम होंगे तो आपके अंदर एंजाइटी भी नहीं आएगी, यानी आप डरोगे भी नहीं पेपर से, और रिलैक्सेशन के साथ तैयारी करोगे, ठीक है। तो ये है अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर आगे नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं आगे के कंटेंट के साथ, ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दें, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्लास तो यहाँ पे डेली हो ही रही है, हम डेली कंटेंट कर रहे हैं इंग्लिश पेडागोजी का, 3 से 4 वीडियो और होंगी, उसमें कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बाकी ईवीएस का हम सारा कंटेंट कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लें आप, आई होप आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, पेपर आपका अच्छा ही होगा, ठीक है।